अच्छा सर, आपको प्रोग्राम में मेरे साथ एक शख्स ने देखा, हमारे कोई व्यूअर हैं, उनकी मुझे दुबई से कॉल आई और उनका ये कहना था कि आपसे पूछ के मुझे बताएं कि वो अस्कार भी करते हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो पाक साफ़ रहने की भी कोशिश करते हैं। ही इज़ एजुकेटेड गाय, पढ़े लिखे, एक अच्छे ओहदे पे फाइज भी हैं और एक अरसे से बाहर मुकीम हैं। लेकिन उनके साथ कुछ इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं जैसे कान में कोई शयातीन बोलते हैं, उसको नापाक करते हैं, फिर उसके बाद उसके जिस्म पे कहीं कट भी लगते हैं जो कि गायब हो जाते हैं, उसके बिस्तर पे ब्लैक स्टेन्स, काले बदनुमा धब्बे बन जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारी लंबी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई जो मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी। मुझे लगा शायद कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप एक दफ़ा डॉक्टर को भी चेक करवाएं। ही गोज़ कि मैं कम से कम 3 से 4 मरतबा साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सबको दिखा चुका हूँ। फिर आपके बारे में उन्हें जिक्र किया कि जब भी वो आए प्रोग्राम में तो उनसे एक सवाल कीजिएगा कि मेरे मामलात किस तरह ठीक हो सकते हैं। उन्हें बताया दुरूद पाक वो इतनी क्वांटिटी में डेली पढ़ते हैं, सूरह बकरा वो अपने कमरे में लगा के रखते हैं, फिर कुछ अज़कार भी उन्हें बताया मैं ये भी पढ़ता हूँ। तो ये कैसे हल हो सकता है उनका मसला? देखें, ये जो जिस्म पे कट लगना जी, और उनके बेड पे वो काले धब्बे आना, निशान आना, जी, ये जिन्नात बजरिया जादू है। इंसान वो तिलावत तो कर रहे हैं, जी, वो इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन एक जादू का अमल है जो उन पर किया गया है, इस वजह से वो मुतासर हुए हैं। ठीक है। अब उसका हल ये है कि वो एक तो जो उनका रूम है या उनका घर है, जी, वहाँ पर वो फजर के बाद और मगरिब के बाद 7 दिन अजान कहें चारों कोनों में, और अजान एक ही शख्स कहे, 7 दिन कहे। ये नहीं है कि 2 दिन आप कह लें, 3 दिन मैं कह लूँ, 4 दिन आराम साहब कह लें या कोई और कह ले, इस तरह नहीं। दूसरा ये है कि उनके कान में फजर की नमाज़ पढ़ के और मगरिब की नमाज़ पढ़ के कोई शख्स 7 दिन अजान कहे, उनके कानों में अलग और उनके घर में या उनके फ्लैट में या उनके कमरे में वो अजान अलग कही जाए 7 मरतबा। उसके साथ साथ वो अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें फजर की नमाज के बाद, बीच में बोलना नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद 200 मरतबा ये पूरी सूरत पढ़ के पानी पे दम करें। एक पानी की बड़ी बोतल ले लें, उस पर रोज़ाना दम करें और वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना वो ज़्यादा पी सकते हैं। तो इसके साथ साथ 505 मरतबा सुबह और 505 मरतबा रात इशा के बाद अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये पढ़ना है। और ये पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है, पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना है कि अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह तेरे से बड़ी कोई कुव्वत और ताकत नहीं जो मेरी परेशानियाँ दूर कर सके, मेरे इन मसाइल को हल कर सके। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से चंद दिनों में ही वो इसको बेहतर फील करेंगे। 3 दिन के बाद इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो सूरह इखलास है इसको वो 21 दिन कंटिन्यू रखें और लाहौल का अमल जो है ये सारी ज़िंदगी करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।